हेलो डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन जनन। आज हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला चीज़ क्या है? इंट्रोडक्शन जानना है, परिचय जानना है। इंट्रोडक्शन में है इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच कंटिन्यूएशन ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज मतलब क्या है कि किसी खास प्रजाति का कंटिन्यूएशन होता है, बढ़ावा होता है, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेकंड चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंस। रिप्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? इंक्रीज सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का इंक्रीज करना, कंटिन्यूएशन करना। सेकेंड क्या है? इट आल्सो हेल्प टू प्रिजर्व ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना। कंटिन्यूएशन करने में के साथ साथ उसको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? इट आल्सो हेल्प टू बैलेंस इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है, पारितंत्र बैलेंस करने का काम करता है। इसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग अब देखेंगे इसका टाइप, कितने टाइप का होता है। सबसे पहला चीज़ देखा जाए टाइप का, पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभी हम लोग इस टॉपिक में जिक्र करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक में। तो ए सेक्सुअल का सबसे पहला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव दैट मीन्स कि हम लोग थोड़ा सा उस टर्म को मॉडिफाई कर लेते हैं इंटरेस्टिंग करने के लिए, वेजिटेबल याद करते हैं। दैट मीन्स कि प्लांट का हम लोग वेजिटेबल के लिए कौन कौन से पार्ट खाते हैं? लीफ खाते हैं, रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। समझाने के लिए अभी हमने ई तक लिखा है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लिखा है। अब यहाँ पर देखना कि पहला टॉपिक है लीफ। लीफ पत्ते हम लोग खाते हैं, बात सही है, लेकिन उसके द्वारा नए प्लांट का ओरिजिन होता है। उसका एग्जाम्पल में है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का लीफ जो होता है सकुलेंट होता है, मोटा होता है इस आकार का, और हर एक धंसा हुआ कॉर्नर जो रहता है वो सभी से क्या है कि नए प्लांट का ग्रो करता है। सेकंड है रूट। अब कुछ ऐसे रूट भी हैं जिसको रूट लगा देते हैं तो उसके द्वारा नए पौधे का ग्रो कराते हैं। एग्जाम्पल में स्वीट पोटैटो, डहलिया, ये सभी का अगर रूट अगर हम लगा देते हैं तो इसके द्वारा क्या है कि नए पौधे ग्रो करते हैं। उसके बाद है स्टेम, सीम है। अब ये स्टेम, कुछ प्लांट के पार्ट ऐसे स्टेम होते हैं जिस स्टेम को काट करके ज़मीन में लगा देते हैं तो उसके द्वारा भी नए पौधे उगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में स्टेम ऑफ शुगर कैन, रोज, मोरिंगा, चाइना रोज, ये सभी क्या है कि स्टेम अगर काट करके लगा देते हैं तो उसके द्वारा भी नए पौधे ऑरिजिन कर आते हैं। नेक्स्ट अब देखा जाए कि फीजन और फ्यूजन, ये दो टर्म को समझना जरूरी पड़ता है। क्योंकि एक होता है फ्यूज जो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह घर में जोड़ने का काम करता है। किसी कारण से अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो वो सर्किट टूट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सुरक्षित रहता है। तो हम वो फ्यूज मतलब होता है जोड़ना, और फ्यूजन मतलब होता है विखंडन, बंटना। तो इसको हम लोग दो वे में इसको बांट रहे हैं। और पहला क्या है कि बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि, जो कि अमीबा में होता है। इसमें क्या होता है कि एक मैच्योर अमीबा रहता है, वो धीरे धीरे डिविजिबल करके दो डॉटर सेल में फॉर्म करता है। अब कैसे डिविजल करता है, कैसे बढ़ता है, वो चीज़ को जानना चाहिए कि अमीबा, एक नॉर्मल अमीबा का स्ट्रक्चर ये है, और इसका आउटर पार्ट जो सूडोपोडिया कहलाता है, कुटपाथ। अब ये कुटपाथ की सहायता से अमीबा में लोकोमोशन, गति होता है और फूड कैप्चरिंग करने का काम करता है, भोजन ग्रहण करने का काम। ये हम लोग पढ़ रहे रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें एक से कैसे बढ़ रहा है वो चीज़ को देखा जाए कि कोई भी जीव का बॉडी अगर यदि केंद्रक अगर बढ़ता है तो वो प्रोसेस कहलाता है कार्योकाइनेसिस, क्योंकि कार्यन ग्रीक वर्ड जिसके कारण से न्यूक्लियस होता है। उसके बाद एक साइटोकाइनेसिस कहलाता है, जिसके जो साइटोप्लाज्म के द्वारा उसका बॉडी का डिविजुअल होता है। तो इसमें मेन रोल है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस इसमें कार्योकाइनेसिस कहलाएगा। अब ये न्यूक्लियस इन्लार्जमेंट होता है, इन्लार्जमेंट होने के बाद धीरे धीरे ये बढ़ता है सब। हाँ, जस्ट अमेजिंग ऐसा करें कि मम्मी अगर मान लो कि घर में खाना बनाती होंगी या बहन बनाती होंगी रोटी, तो रोटी का जो आटा का जो डो बनाते हैं, गोला बनाते हैं, तो वो गोला को अगर हम पकड़ के खींचते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि पतला होने के बाद लास्ट में फाइनली थ्रेड जैसा बनता है और दो पार्ट में बट जाता है, जस्ट एज इट इज उसी तरह से।
नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन, बहुखंडन विधि। बहुखंडन मतलब क्या है कि उसमें मोर देन 2। अब यहाँ पर देखना है कि इसका एग्जाम्पल में है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये फीमेल एनाफिली जो है, किसी अनहेल्दी पर्सन को अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है तो वो अनहेल्दी पर्सन से बाइट करके एक हेल्दी पर्सन में ला करके जमा कर देता है, उसको पंचिंग करके उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, तो वो कहलाता है बहुखंडन विधि। इसका एग्जांपल में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सपोज दैट अगर 2 आया, 2 से 4 बढ़ रहा है, 4 से 8, 8 से 16, यानी मल्टीपल 2 करके वो बढ़ता जाता है, इसलिए ये बहुखंडन विधि कहलाएगा। उसके बाद है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन टर्म से ही समझ में आ रहा है, इसका हिंदी होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब फिर से, उद्भवन होना मतलब उद्भित होना, विकास होना, डेवलपमेंट होना, ओरिजिन होना। एग्जाम्पल में प्लानेरिया। प्लानेरिया का नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है, उसको 3 पार्ट में बॉडी का डिवीजन करते हैं। किसी भी कारण से नेचुरल वे में अगर वो कट जाता है या बढ़ जाता है तो इसका बॉडी है उसके द्वारा रेस्ट पार्ट का ग्रो कर जाता है। सपोज दैट 1 था तो 1 से 2 3 बढ़ गया, 2 था तो 1 और 3 बढ़ जा रहा है, 3 था तो उसके द्वारा 1 और 2 बढ़ जा रहा है। इस तरह से फाइनली क्या है कि 3 पार्ट में बंटने के बाद 3 नए जीव का ओरिजिन हुआ है। बर्डिंग प्रोसेस, मुकुलन। एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सूर्य जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको टेंटिकल्स कहते हैं, और इसका ये बेसल पार्ट है। अब ये टेंटिकल्स स्पर्शक कहलाता है, जिसके कारण से वो लोकोमोशन, मूवमेंट, कैप्चरिंग ऑफ फूड, इसका ये काम करता है। अब ये टर्म यहाँ पर बर्डिंग मीन्स मुकुलन होता है। मुकुल दैट मीन्स कि क्या होता है कि बॉडी से एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होता है, वो कहलाता है मुकुलन, ये बर्ड। और ये बर्ड ग्रो करता जाता है। लास्ट में फाइनली 4 में देख रहे हैं कि जो बर्ड बना था तो उसके द्वारा टेंटिकल्स उसमें भी आ गया है, और फाइनली पूरी तरह जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें पेरेंट्स और डॉटर दोनों बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन, बीजाणु समासन। एग्जाम्पल में होता है राइजोपस। अब ये राइजोपस क्या होता है, फर्न भी हो सकता है। इसमें क्या है कि राइजोपस में इस तरह से स्ट्रक्चर गोल राउंड होता है, राउंड जैसा होता है, और उसमें क्या है कि बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि विंड वगैरह की सहायता से, हवा की सहायता से वह जब तेज़ी हवाएं पड़ती है तो यहाँ से मैच्योर जब पूरी तरह से सीड पक जाता है तो वहाँ से स्प्रेड करके ज़मीन में बिखर जाता है। यह प्रक्रिया कहलाता है, इंग्लिश में नॉन कहा जाता है, सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। तो आज का टॉपिक में हम लोग इतना पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।